आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूं। मैं शादी नहीं कर सकता। आज हम बहुत खुश हैं भगवान। सब कुछ सपने सा लग रहा है। बधाई हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी देना होगा। क्या? क्या कर रहे हैं आप? एक वादा चाहिए आपसे। वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। साल के 365 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड। आप सचमुच पागल हैं। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। और अब इसी तरह मुस्कुराते हुए वो कहिए जो आपने बस से उतरते वक्त कहा था। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं करण जी। कहिए ना। हाथ छोड़िए ना करण जी। नहीं, जब तक आप नहीं कहेंगी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। आई लव यू। सुमन, तुमने मेरे कंगन रखे थे ना? भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं हाँ, वो बटन टूट गया था, वो लगवाने आया था। अच्छा, बटन टूट गया था। भैया, अभी सिर्फ आपकी शादी की बात चल रही है और अभी से आपने सुमन को काम सौंपना शुरू कर दिया। चलिए आप दोनों, नीचे दादी की अदालत लगी हुई है। आप दोनों मुजरिम हैं। पेश होने चलिए। भाभी को घर बैठे बिठाए सुमन जैसी अच्छी बहू मिल गई। यही तो इस घर की बदकिस्मती है भैया। मुझे तो लगता है कि सबकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। अब देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाबूजी भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और अम्मा जी, आप तो समझदार हैं ना, आपको तो इस रिश्ते का विरोध करना चाहिए था। क्यों? अरे क्यों क्या? इस तरह कोई जल्दबाजी में रिश्ते तय हो जाते हैं क्या? सुमन जैसी अच्छी लड़की को बहू बनाने की जल्दबाजी क्यों नहीं होगी? हाँ, और फिर आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं?
बातें हो रही है दादी? नए रिश्ते के बारे में बात हो रही थी। इस नए रिश्ते की खासियत ये है कि ननद और भौजाई में झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों अच्छी सहेलियां जो हैं। भाई ऐसा है कि सब लोग ध्यान से सुनो। कार्तिक अभी शादी नहीं करना चाहता। और हमने इसे इस बात की इजाजत दे दी है। तो मतलब यह हुआ कि अभी कार्तिक की शादी नहीं होगी, केवल एक शादी होगी, करण और सुमन के। लेकिन बाबूजी, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा भाई घर में कुंवारा बैठा रहे और छोटा भाई घोड़ी चढ़े? ये तो नीति और समाज के नियमों के खिलाफ है। विद्या, हमने इन सारी बातों पर विचार करने के बाद ही ये फैसला किया है। ये सही है कि समाज के नियमों का उल्लंघन बिला वजह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज व्यक्ति से बड़ा होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज होती है। अगर उससे किसी दूसरे का अहित नहीं होता तो उससे इस स्वतंत्रता को छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर कार्तिक अभी शादी नहीं करना चाहते और इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता है और होनी चाहिए। लेकिन बाबूजी, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं अपना जवाब मांगने आया हूं। और आज तो अपना जवाब लेकर ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ छोड़िए। छोड़ दिया? अब अपनी आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए। हाय, लव,
मुझसे नहीं होगा। दीजिए ना जवाब प्लीज। हाय लव, आई लव यू। ये कंगन तुम्हारे लिए बनवाया था मैंने, पसंद आए? बहुत पसंद आए माँ। जीती रहो। अपनी इसी मुस्कुराहट से मेरे घर आंगन को हमेशा महकाए रखना बेटा। जी माँ। भैया। अरे करण, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ भैया। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कब से तुझसे पूछ रहा था क्या परेशानी है, क्यों दुखी है, तू बता ही नहीं रहा था। फिर भी आपने मेरे दुख को दूर कर दिया भैया। भैया अगर आप मेरा साथ नहीं देते ना तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। थैंक्स भैया। अरे पगला, मैंने कोई अजूबा थोड़ी किया है, मैंने वही किया है जो एक बड़े भाई का फर्ज। लेकिन आगे से अगर तूने मुझसे कोई भी बात छुपाई ना, नहीं छुपाऊंगा भैया। पक्का? पक्का। और अगर बात छुपाई तो मुझे तुझे सजा देने का भी अधिकार है। भैया आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। अगर जान भी मांगोगे ना तो हंसते हंसते दे दूंगा। गुड्डी, गुड्डी तुझे नहीं लगता कि सुमन इस घर की बहू बनने के बिल्कुल लायक नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? बुआ जी सुमन तो जिस घर में भी बहू बनकर जाएगी उस घर में बरकत ही होगी। लगता है तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अरे मेरी बात तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं ना। स्टैम्प पेपर पर लिख के रख ले, सुमन इस घर को बर्बाद करके रहेगी, वरना मेरा नाम भी विद्या नहीं। हाँ विद्या जी, घर की होने वाली बहू के बारे में ऐसी बातें करते आपको शर्म नहीं आती? शर्म? भाभी शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो झूठ बोलते हो। सच कहने में कैसी शर्म? सुमन इस घर को बर्बाद करके रखेगी, यही अटूट सत्य है। इस घर को बिगाड़ने की बात तो आप कर रही है। भाभी मैं घर बिगाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, घर को बचाने की बात कर रही हूँ। और इस घर को बचाने के लिए चाहे मुझे बुरा बनना पड़े या गालियां सुननी पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं है। विद्या जी, तेरा नाम तो विद्या होना ही नहीं चाहिए। नाम विद्या है लेकिन बातें बिल्कुल अनपढ़ गवारों की तरह करती है।
किसी भी बात की हद होती है विद्या। बहू, विद्या की बातों को दिल से मत लगाना। हाँ चाची जी, आप बुआ जी की बातों से अपना जी मत चलाइए। चल। देखा? कंचन, मैं भी खेलूंगा। खेलिए ना भैया। सुमन, बैठने दो भैया को। अरे रो, लड़कियों मैं भी खेलूंगी। सुमन पीछे से रख। अम्मा आप यहाँ बैठिए, मैं किचन हाँ ये ठीक रहेगा। अरे करण, तू क्या लड़कियों वाला खेल खेलेगा? अरे तेरे को खेलना है तो लड़कों के खेल खेल। बाहर जाके क्रिकेट खेल, कबड्डी खेल, खो खो खेल। हाँ दादी, मैं लड़कियों के खेल नहीं खेल सकता, लेकिन आप बच्चों के खेल खेल सकती हैं। अच्छा दादी, तो आप लोग खेलिए, मैं आप लोगों को खेलते हुए देखता हूँ। अच्छा ठीक है, बैठ। चार। रहने दीजिए ना। अरे तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मैं इनसे कह रहा था कि आपकी चाल अब मैं चलूंगा। सुमन, करण को चलने दे। इससे ये पता चलेगा कि तेरी और करण की किस्मत मिलके क्या रंग दिखाती है, हैं? दादी, हम दोनों की किस्मत वो रंग लाएगी कि सभी दंग रह जाएंगे। अरे देखते हैं, चल तो सही। देखा? करण भैया, सुमन, आप दोनों की किस्मत ने तो सचमुच रंग दिखा दिया। बड़े छह आ रहे हैं। अरे कोटी कहाँ चली गई? अरे नीचे तो नहीं गिर गई ना, देखो तो। घुटना हटा सुमन। क्या? ले। 4। अरे चल ना। हम इन दोनों की शादी की तैयारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की के घर वालों से तो बात की ही नहीं हमने। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, अपना वहां घर का फोन नंबर हमें दो, मैं उनसे बात करता हूँ। सुमन अनाथ है बाबूजी। क्या बात करना चाहते थे? करण को अगर पता चल गया कि पहले आप सुमन की शादी मुझसे करवाना चाहती थी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप सुमन को भी समझा दीजिएगा कि इस राज को हमेशा राज ही रखे। करण को किसी भी कीमत पर ये पता नहीं चलना चाहिए। कार्तिक, क्या बातें हो रही थी? करण को कौन सी बात पता नहीं चलनी चाहिए? मुझे बताओ ना। मैं करण को नहीं बताऊंगी, बताओ ना। कुछ नहीं बुआ जी, वो असल में दादाजी करण की शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे ना, तो फिर हमें उन्हें मनाना पड़ा, तब जाके वो राजी हुए। वही ये बात करण को पता नहीं चलना चाहिए, यही मैं माँ को समझा रहा था, वरना उसका दिल दुखेगा। ये लो, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? उससे तो खुशी ही होगी कि आप लोगों ने बाबूजी को मना लिया।
अच्छा ठीक है, फिर भी मैं ये बात करण को नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये बात ना सिर्फ करण को, इस घर में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कार्तिक बेटा। मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आपको अब फुर्सत मिली है। नाराज मत होइए प्लीज, वो हम किचन में थे। अच्छा ठीक है, माफ किया। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या? देखिए, कैसी लगी? बहुत सुंदर है। वैसे तो ये एक पायल है, लेकिन इनमें लगी घुंघरू की आवाज जब भी आपके कानों पे पड़ेगी तो ये समझिएगा ये मेरे दिल की आवाज है। हम हमेशा इसे संभाल कर रखेंगे। हम इसे अपने हाथों से आपको पहनाएंगे। बैठिए। ये पायल आपके पैरों में आकर और भी सुंदर लग रही है। करण भैया, वो दादाजी ने नीचे हॉल में सब लोगों को बुलाया है, कुछ जरूरी बात करना है। आप भी आ जाइए। अरे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये शाम बहादुर। लगता है दादाजी ने हमारी शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। लीजिए पंडित जी, ये है लड़के की कुंडली। और कन्या की कुंडली? कन्या की कुंडली आपको कल तक मिल जाएगी। तब तक इसको तो देखिए आप। ठीक। भाई पंडित जी कह गए हैं कि 1 महीने तक लगन का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। मतलब ये कि शादी या तो 1 महीने के अंदर अंदर हो और या फिर 1 साल तक नहीं।
बाबूजी, 1 साल लंबा समय है, कैसे रुक सकते हैं? लेकिन बहू, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? दादी जी, आप इंतजाम की चिंता मत कीजिए, इंतजाम सारे मैं कर दूंगा। लो, तो ठीक है भाई, सब लोग जुट जाओ तैयारियों में। सुमन बेटा, करण, बाबूजी का आशीर्वाद। आओ। अरे बस बेटा बस, जीते रहो जीते रहो। बेटा सबसे पहले तो तुम अपने घर से अपनी जन्म कुंडली मंगाओ। पंडित जी ने लड़के और लड़की की कुंडली मिलान करने के लिए कहा है, कल तक भिजवानी है कुंडली उनको। भाई त्रिभुवन, हम इन दोनों की शादी की तैयारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की के घर वालों से तो बात की ही नहीं हमने। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, हम उनसे बात कर लेंगे। बेटा तुम क्यों घबरा रही हो? उन लोगों की रजामंदी लेना हमारा काम है। तुम एक काम करो, अपना वहां घर का फोन नंबर हमें दो, मैं उनसे बात करता हूं। बाबूजी, सुमन का हम लोगों के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सुमन अनाथ है बाबूजी। भाभी, ये बात आप पहले से जानती थी ना? फिर आज तक हम सबसे ये बात छिपाकर क्यों रखी? एक अनाथ लड़की को, जिसके कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, जात का पता नहीं, ऐसी लड़की को आप इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? जी भाभी, इसकी असलियत जानते हुए भी आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? आपकी तो मति मारी गई है भाभी। पता नहीं इस लड़की ने आप पर क्या जादू कर दिया है कि आप ऐसा अनर्थ करने जा रही थी। आपने इस रिश्ते के बारे में सोचने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस घर की बेटी का क्या होगा? अपनेगा इस बेटी को अपनी बहू के रूप में, और इस घर में अपनी बेटी को कौन देगा बहू के रूप में? जिंदगी भर कंचन को क्या कुंवारी बनाकर रखना है आपने, या फिर उसके लिए भी कोई अनाथ ढूंढ कर रखा है आपने? जब लोगों को पता चलेगा कि इस घर की बहू अनाथ है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे समाज में? 100 सवाल उठेंगे और आप किन किन का जवाब देती बैठेंगी? आपको पता है ना, 17 साल पहले इस घर पे क्या हुआ था? आपको पता है ना, 17 साल पहले इस घर पे क्या हुआ था?
बाबूजी ने अपने बेटे के लिए अपने कायदे कानून नहीं बदले, तो आपको क्या लगा कि पोते के लिए बदलेंगे? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बोलिए बाबूजी, अपने उसूल बदलेंगे आप? एक ऐसी अनाथ लड़की जिसके कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, उसे आप अपने इस घर की बहू बनाएंगे? भाभी, आपने इस अनाथ लड़की को अपनी बेटी तो बना ली है, मगर अपनी बहू कभी नहीं बना पाएंगे। तो बस बाबूजी का फैसला सुनना है। वक्त किसी को नहीं छोड़ता है। देखते हैं अब क्या फैसला लेती है उनकी टरशाही। बहू, बहू, इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे तो बताया होता। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। मैंने आपसे और इस परिवार से सुमन के अनाथ होने की बात छिपाई। अगर ये सच्चाई छिपाई नहीं होती ना, तो आज इतना सब कुछ नहीं होता। इसके पीछे एक कारण था माँ। मैंने सोचा सुमन को सबका दिल जीत लेने दो, उसकी अच्छाइयों को देखकर फिर उसके अनाथ होने की कमी भी भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ माँ, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम शुरू से ही बता देती कि सुमन अनाथ है, तो उसे शायद घर के लोगों से घुलने मिलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं समझ सकती हूँ बहू, आज से 17 साल पहले इस घर में जो कुछ हुआ था, शायद उसी को ध्यान में रखकर तुमने सच्चाई को छुपाने का फैसला किया होगा। लेकिन तुम जरा भी चिंता मत करना, भगवान पर भरोसा रखना। बहू, मुझे तुम्हारे बाबूजी से बात करनी ही होगी। हाँ बहू।
आप कहना क्या चाह रही हैं सुमन? अगर मुझे पता होता कि आप अनाथ हैं तो क्या मुझे आपसे प्यार नहीं होता? सुमन, प्यार जाति, धर्म, उम्र, शिक्षा, परिवार कुछ नहीं मानता। प्यार किसी भी दीवार को नहीं मानता। जब दिल मिलते हैं तो प्यार होता है और मैं आपसे प्यार करता हूं। और इस बात से बढ़कर मेरे लिए कोई और बात मायने नहीं रखती। बहुत मायने रखती। कम से कम इस घर के लिए यह बात बहुत मायने रखती है कि सुमन एक अनाथ है। कादम्बरी, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि बाबूजी मुझसे कहीं ज्यादा देवेंद्र को प्यार करते। क्या देवेंद्र के लिए उनका दिल पिघला? नहीं, उन्होंने देवेंद्र को घर से बाहर निकाल दिया, अपने उसूल तक नहीं बदले। फिर आज ये तुम बात कैसे महसूस कर सकती हो कि बाबूजी अब अपने उसूल बदलेंगे? मैं जानता हूं कि बाबूजी तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानेंगे कादम्बरी। आप एक बात बताइए मुझे, करण और सुमन को आप किस बात की सजा दे रहे हैं? सुमन अनाथ है तो इसमें उसका क्या दोष है? चंद्रिका जी, आपको मालूम है बहस से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन करण सुमन से बहुत प्यार करता है। और आप ये नहीं जानते कि हम अपने उसूलों से कितना प्यार करते हैं? उसूल बच्चों से बढ़कर होते हैं क्या? फिर सुमन में क्या कमी है? आप ही तो कहा करते थे कि सुमन बहुत अच्छी लड़की है। पूरा परिवार सुमन से बहुत प्यार करता है। कम से कम कादम्बरी बहू की खातिर ही मान जाइए। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। कम से कम उसकी ममता की खातिर। ममता, नाते, रिश्ते, यहाँ तक कि जिंदगी से भी बढ़कर हमारे लिए हमारे उसूल, हमारे सिद्धांत हैं। सारी दुनिया भी अगर हमारे खिलाफ हो जाएगी तब भी हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। कम से कम आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। चंद्रिका, तुम बाबूजी, भले ही पूरा परिवार आपके खिलाफ क्यों ना हो, पर मैं आप ही के साथ हूँ। एक अनाथ लड़की को इस घर की बहू बनाने से तो अच्छा है कि बेटा कुंवारा रह जाए। उफ, मैं तो शुरू से ही सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और जब से पता है कि वो अनाथ है, घिन सी आती है उससे। पता नहीं कौन सी जात की होगी वो। चुप कर विद्या। इंसान की पहचान उसकी जात से नहीं, उसके संस्कारों और उसके कर्म से होती है। सही हो या गलत, पक्ष तो आप हमेशा भाभी का ही लेंगी ना। आईने की तरह साफ है कि भाभी जो भी कर रही है गलत कर रही है, पर नहीं, गलती तो उनकी नहीं, आप मेरी ही निकालेंगी। मानेंगे सुमन, जरूर मानेंगे, क्योंकि दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा दिल कभी नहीं तोड़ सकते। और जब मैं खुद उनसे अपने प्यार की भीख मांगूंगा तो वो मना नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज रोइए मत। और अगर दादाजी ने मना कर दिया तो कार्तिक भैया है ना, वो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर चाहते हैं। उनसे मेरा दुख देखा नहीं जाता। जब दादाजी मुझसे नहीं मानेंगे तो उनको मनाने की जिम्मेदारी कार्तिक भैया अपने कंधों पर उठा लेंगे। हाँ करण, मैं दादाजी को मनाऊं। देखा सुमन, मैंने कहा था ना, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भैया मेरा एक काम और कीजिए, इनको समझाइए। छोटी सी बात होती नहीं कि ये उदास हो जाती हैं। कार्तिक जी, क्या हम एक बात जान सकते हैं? 17 साल पहले इस घर में ऐसी क्या बात हुई थी? बुआ जी क्या कह रही थी कि 17 साल पहले भी दादाजी ने अपने सिद्धांतों को नहीं बदला था। हम जानना चाहते हैं कार्तिक जी कि वो क्या बात थी और उसका हमसे क्या संबंध था।